विजयनगरा के राज्य में सूरज ढलते ही धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है। सब झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। वाह रामन, बहुत खूब। लेकिन रुकिए, ये कौन है? बहुत अच्छे रामन। उसी ने फेंका होगा, पकड़ो उसे। तुम्हारे घोड़े बहुत सुस्त हैं। रुक जाओ वरना मैं तुम्हें। आ जाओ, दम है तो पकड़ लो। जल्दी करो, और तेज और तेज। और वो उसके पीछे पड़े रहे। लेकिन सेनापति के घोड़े ने हमलावर के घोड़े के आगे घुटने टेक दिए। मैं चला। ना समझ घोड़े, तेज नहीं दौड़ सकते थे। अब मुझे तुम्हारी वजह से डांट खानी पड़ेगी। जैसा चाहता था सब कुछ वैसा ही हुआ मेरे प्यारे। अब कल विजयनगरा जाके आगे की चाल चलने का सही वक्त है। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। महाराज, जरा इस निशान को देखिए, ये तो मुझे विदेशी लगता है। घबराइए मत महाराज, हमारे घोड़े उस तक पहुंच जाएंगे। हाँ, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन घोड़े हैं। हमारे घोड़े महाराज क्षमा कीजिए। वो हमलावर भाग निकला महाराज। क्या हमारे घोड़े तेज नहीं दौड़ पाए? क्या वो इतने कमजोर हैं? राजगुरु, आप जरा इस मामले की जांच कीजिए। जी महाराज। बड़ा अजीब घोड़ा है, इस पर कौन आया होगा? मेरे हुजूर, क्या ये सही है कि आपके घोड़े हमलावर को पकड़ नहीं पाए? इससे तुम्हारा क्या मतलब? काम की बात करनी हो तो करो, वरना चलते बनो। ओह, माफ कर दीजिएगा, मैंने नादानी में पूछ लिया। मेरे हुजूर, मैं अपने साथ कुछ तंदुरुस्त खूबसूरत घोड़े लाया हूँ। आपने ऐसे घोड़े कभी नहीं देखे होंगे। एक एक घोड़ा 1000 सैनिकों के बराबर है। क्या आप उन्हें खरीदना चाहेंगे? अच्छा, तो तुम घोड़े बेचते हो? अगर आप मेरे घोड़े बिकवा देंगे तो मैं अपनी कमाई में से आपको भी हिस्सा दूंगा, वो भी सोने के सिक्के। हर एक घोड़े के लिए मैं आपको 10 सोने के सिक्के दूंगा। तो बताइए बताइए, आपको ये सौदा मंजूर है? मुझे और चाहिए। ठीक है, तो 10 से बढ़ाकर 15 सिक्के कर देते हैं। और अच्छा, 18 और ज्यादा? 19 और 20। मंजूर। गुरुजी, बढ़िया, तो हमारी दोस्ती की शुरुआत सिक्कों की खनखनाहट से करते हैं। कल दरबार में आ जाना, मैं तुम्हारे सारे घोड़े बिकवा दूंगा। ये तो कल पता चलेगा राजगुरु जी। तो राजगुरु बताइए, हमारे घोड़ों में क्या कमी है? महाराज, मैंने सबकी बारीकी से जांच की। सच कहूं तो विजयनगरा के घोड़े बिल्कुल नाकारा हैं। उनकी कमजोरी की वजह से ही वो हमलावर यहाँ से भाग निकला। उनकी कमजोरी को दूर किया जा सकता है सही पालन पोषण से। चुप हो जाओ नासमझ, तुम्हें घोड़ों के बारे में क्या पता? महाराज, इस तरह के घोड़े तो आए दिन हमें दुश्मनों के सामने कमजोर साबित करेंगे। महाराज, मेरी सलाह माने तो। रामन, ऐसी बात है तो राजगुरु, आपके पास कोई उपाय है? बिल्कुल है महाराज, मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। महाराज, हमें जरूरत है इस तरह के घोड़ों की जो बिजली की रफ्तार से भाग सके। ओ, बिजली से भी तेज? क्या? ये नामुमकिन है।
लेकिन एक बात बताइए, ऐसे घोड़े कहाँ मिलेंगे? एक शख्स है जो इस तरह के घोड़े बेचता है। टेंगरी, उसे लेकर आ। महाराज, मैं आपको विदेश से आए इस घोड़े के व्यापारी से मिलवाना चाहता हूँ। इसके पास दुनिया के सबसे अनोखे घोड़े हैं। स्वागत है। अपने घोड़ों के बारे में बताओ। महाराज, मेरे घोड़े तो बहुत ही बड़े, ताकतवर और सुंदर हैं, जो हजारों की तादाद की सेना को कुचल कर रख दें। मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा है। राजगुरु जी ने महाराज को उस अजनबी व्यापारी से घोड़े खरीदने के लिए राजी करवा लिया, लेकिन एक शख्स राजी नहीं था। लेकिन महाराज, राजगुरु, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। पर आपको नहीं लगता? चुप हो जाओ रामन, और आज से ही मैं राजगुरु को राज्य के लिए घोड़े खरीदने का अधिकार देता हूँ। मेरा सौभाग्य है महाराज। उन शानदार घोड़ों को खरीदकर पूरे राज्य में उन्हें बांटने की जिम्मेदारी राजगुरु की होगी। विजयनगरा के सभी रहने वाले उन घोड़ों की प्यार से देखभाल करेंगे, और फिर 3 महीने बाद मैं खुद उनकी अच्छी तरह जांच करूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, पर मेहरबानी करके मुझे भी एक शानदार घोड़ा दिला दीजिए। तुम्हें भी घोड़ा मिलेगा रामन। तेनालीरामन को भी उसका अपना शानदार घोड़ा मिल गया। आदेश के मुताबिक अब विजयनगरा के हर एक घर में एक शानदार घोड़ा पहुंचा दिया गया था, एक शाही अमानत के तौर पर। उनकी खूब खातिरदारी की गई, उन्हें खिलाया गया और 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 खिलाया गया। लेकिन तेनाली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर वो दिन आया जब महाराज खुद उन घोड़ों की जांच करने वाले थे। सब तैयार हो जाओ, महाराज आ रहे हैं। अरे रामन, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? रामन अपना घोड़ा नहीं लाया। महाराज, मेरा घोड़ा बेकाबू हो चुका है, इसलिए वो गाड़ी में बंद है। महाराज, इसकी बात मत सुनिए, ये रामन झूठ बोल रहा है। एक बेकाबू घोड़ा, असंभव। इसने जरूर उसे खो दिया है या बेच दिया है। मेरे घोड़े कभी बेकाबू नहीं होते, नामुमकिन है ये मेरी तौहीन है। तो चलिए खुद ही देख लीजिए ये सच है या झूठ। महाराज, मैं देखूं? आ जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ बेवकूफ। राजगुरु जी, उस घोड़े का मिजाज बहुत गर्म है, उससे बचकर रहिएगा। राजगुरु को डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। बचाओ, बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! रामन, ये क्या हो रहा है? वो घोड़ा आदरणीय राजगुरु जी के बाल खाना चाहता है। अम्मा, कोई तो बचाओ मुझे! बचाओ, बचाओ! धीरे से ना समझ। महाराज, वो घोड़ा मुझे मारना चाहता था। ये जरूर रामन की शैतानी है। रामन, सच सच बताओ, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? आपको ये खंजर याद है महाराज? महाराज, ये बात घुमा रहा है, इसकी बात में बिल्कुल मत फंसिए। बेशक मुझे याद है, हमलावर ने इसी से मुझ पर हमला किया था। महाराज, जरा इस खंजर पर बने निशान को देखिए। इस खंजर को फेंकने वाला इंसान यहीं पर मौजूद है। क्या बोल रहे हैं? सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। नहीं, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। बहुत खूब रामन, बहुत अच्छे। राजगुरु, आपकी नासमझी पर हमें बड़ा अफसोस है। वो क्या है महाराज, के घोड़े तो घोड़े होते हैं। चुप हो जाइए राजगुरु। रामन नहीं होता तो वो व्यापारी हम सबको धोखा देता ही रहता। देखिए महाराज, गलती सिर्फ इन्हीं की नहीं है, आपने भी जल्दबाजी में फैसला तुम किया ये था। क्या कह रहे हो रामन? बिना कोई छानबीन किए आपने घोड़े खरीदने की मंजूरी दे दी, जिसकी वजह से पूरी प्रजा को बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी। घोड़ों का पेट भरने के लिए उन्हें खुद भूखा रहना पड़ा। शाबाश रामन, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इस तरह तेनाली ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ समझदार ही नहीं, बल्कि सूझबूझ रखने वाला इंसान भी है। मुझे बचाओ!
फिर मिलेंगे। मैं आ गया। The Adventures of Tenali Raman। तेनाली और चोरों की कहानी। विजयनगरा के एक और खूबसूरत दिन हमेशा की तरह तेनाली रामन ने महान महाराजा कृष्णदेवराया के दरबार को हंसी और खुशी के माहौल से भर दिया था। तुमने फिर कर दिखाया रामन, तुम्हारा जवाब नहीं। धन्यवाद महाराज। जो स्वामी आए थे वो कह रहे थे कि वो उत्तरी शहंशाह के सबसे बड़े ज्ञान रतन हैं, लेकिन तुमने तो उसकी भी छुट्टी कर दी। महाराज, रामन को इस तरह स्वामी का अपमान नहीं करना चाहिए था। वो अपने इलाके का सबसे इज्जतदार निवासी है और गुरुजी, मैं साफ कर देता हूँ। हट जाओ मुझ पर से। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़े से बड़ा माहिर चोर भी तुम्हारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। इसका सिर्फ वक्त अच्छा चल रहा है महाराज, और कुछ नहीं है। बस जरा सितारों की दशा बदलने दीजिए, फिर देखिएगा कि आज वाहवाही पाने वाला कल धिक्कार के लायक भी नहीं होगा। हमारे प्यारे राजगुरु जी, क्या सितारों के बदलने से शेर गधा बन जाता है? इसका जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे हो उस्ताद? तुम कृष्णदेव राया के महल में चोरी कर चुके हो? और क्या, मुझ जैसे माहिर चोर के लिए ये एक मामूली सी बात है। चोरी मेरे खून में है। पता है, मेरे पिताजी चोर थे, मेरे पिता के पिता चोर थे, मेरे पिता के पिता के पिता चोर थे, बस और फिर बस मेरे करो उस्ताद, पिता मैं के... समझ गया। तो इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं। तुम तो कमाल के हो। मैं आज सुबह महल में था और मैं वहाँ से एक दाना तक नहीं चुरा पाया। ऐसा क्यों? महाराज का सलाहकार था वहाँ। वो राज्य का सबसे चतुर इंसान है और चोरों को तो यूं पकड़ लेता है। क्या, कौन है वो? तेनाली रामन। तेनाली रामन तो बहुत है। चलो यहाँ से चलते हैं। बताओ, ये रामन आखिर किस चीज का नाम है? महाराज के मुताबिक कोई भी चोर उसे चकमा नहीं दे सकता। वो सिर्फ बातों का शेर होगा। मैं नहीं डरता। मेरे हाथों से कोई भी बच नहीं सकता, यहाँ तक कि महाराजा का चहीता रामन भी नहीं। राजगुरु जी, क्या है? मेरे पास रामन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको दिलचस्प लगेगी। क्या खबर लाए हो? घबराओ मत उस्ताद। दूर हटो मुझसे। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? बेवकूफो। राजगुरु जी, भेष बदल कर। सही समझे। मैं क्या टिंगरी नहीं? कितनी बार तुम्हें समझाया है? राजगुरु जी, मेरा दम घुट रहा था। चुपचाप अंदर ही रहो। मेरा दम घुटता है। तो मेरे चोर दोस्तों, सुना है तुम दोनों का सिर्फ एक ही दुश्मन है, तेनाली रामन। तेनाली रामन, तेनाली रामन। हमेशा की तरह महान मनोरंजक रामन का नाम सुनते ही लोग उसकी जय जयकार करने लगे, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए राजगुरु जी और चोरों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा जो अब तक एक राज ही था।
ये मेरी जिंदगी की सबसे दिलचस्प चोरी होगी दोस्त। राजगुरु जी ने कहा है जो कुछ रामन के हाथ से चुराएंगे वो हमें उसका दुगना देंगे, यानी एक पैक फ्री, और उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। शोर मत करो, अब मेरी तरह दबे पांव आगे बढ़ते रहो। बेवकूफ कहीं के, तुम कभी अच्छे चोर नहीं बन सकते। मैंने ही तो उसे। चुप करो। राजगुरु जी ने हमें रामन के घर का नक्शा दिया है, अब हम अमीर बन जाएंगे। चलो चलते हैं। तो इसके पीछे भी राजगुरु जी ही हैं। बस अभी खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम। तुम सावधान रहना मेरी प्रिय पत्नी। आज दरबार में कह रहे थे कि हमारे राज्य में कई चोर घुस आए हैं। सच में? सारी कीमती चीजें घर में पड़ी हैं। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ खाद वाले गड्ढे में छुपा दिया है। कोई सपने में भी वहाँ नहीं ढूंढेगा। ओह मेरे स्वामी, आप कितने होशियार हैं। खाद का गड्ढा ढूंढो। बढ़िया, यहाँ पर पंप भी पड़ा हुआ है। लेकिन इसका दूसरा सिरा कहाँ निकलता होगा? कहीं भी निकले, वो रामन की परेशानी है। इसे शुरू करो, हमें इस गड्ढे को खाली करना है। क्या तरकीब लगाई है। कल तक रामन का घर सफा चट हो चुका होगा और राज्य का हर इंसान उसकी खिल्ली उड़ाएगा। तुम तो गए रामन। बदबू आ रही है टिंगरी, कल से तुम्हारा मूलियां खाना बंद। जल्दी करो, दम लगाओ, देर हो रही है। जल्दी ही हम मालदार बन जाएंगे। सफल कर, बस अभी मजा चलाता हूँ। सफल कर। बस टिंगरी, ये तो हद ही हो गई। तुम जाकर बाहर सो जाओ। कुछ नहीं किया गुरुजी। चुप हो जाओ। क्या? रामन! दूर हो जाओ, मैं खुद को बचाऊं या तुम्हें? जाओ, दूर हो जाओ। जरा देखो। मेरी मदद करो टिगरी। गुरुजी मेरा हाथ पकड़िए। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। बहुत अच्छा रामन, तुमने राज्य के 2 सबसे खतरनाक चोरों को पकड़वा दिया। बिना राजगुरु जी की मदद के मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाता। फिर तो उन्हें भी शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन ये राजगुरु आखिर है कहाँ? लगता है वो घर पर ही हैं। उनके दरबार में ना आने की क्या वजह हो सकती है? वो तो कभी ऐसा नहीं करते। ये सब क्या है? इतनी गंदी बदबू किसकी है? राजगुरु जी की। मैं तो आपको शाबाशी देने आया था, पर
मैं अभी नीचे आता हूँ। ओ टिगरी, नहीं। महाराज के सामने आपको गंदा कैसे रहने दूं गुरुजी? राजगुरु जी ना होते तो कुछ ना होता महाराज। हाँ ऐसा लगता तो है। फिर मिलेंगे।